वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की, मौत होने पर भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने डॉक्टर्स और मेडिकल वर्कर्स के लिए एसओपी जारी किया है। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि इलाज के दौरान मौत होने पर अब बिना जांच के सीधा डॉक्टर और मेडिकल वर्कर्स पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। इलाज में लापरवाही से मौत पर मेडिकल बोर्ड बनेगा। इलाज में भारी लापरवाही पाए जाने पर ही मामला दर्ज होगा। एसओपी में साफ कहा गया है कि किसी भी डॉक्टर या मेडिकल वर्कर को बिना डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एसपी या कमिश्नर के ऑर्डर के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ऐसे आदेश तभी दिए जाएंगे जब एसएचओ की लिखित राय में ऐसे डॉक्टर या मेडिकल वर्कर इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं कर रहा हो, सबूत इकट्ठा करने के लिए उसकी जरूरत हो या केस से बचने के लिए वो अपने आप को छिपा रहा हो। मेडिकल नेग्लिजेंस की राय बोर्ड से मिलने पर ही एसएचओ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में आरोप पत्र पेश करने से पहले जो केस धारा 197 सीपीसी की कैटेगरी में आते हैं, उन सभी मामलों में समक्ष लेवल पर अभियोजन स्वीकृति ली जाएगी। पेयजल सप्लाई की मांग को लेकर शुरू की भूख हड़ताल। भरतपुर जिले के वैर विधानसभा अंतर्गत आने वाले उपखंड मुसाफर के गांव सलेमपुर कला की दलित बस्ती में विगत 7 वर्ष से गहराए पेयजल संकट के समाधान की मांग को लेकर ग्राम पंचायत की एक पूर्व सरपंच ने अपने पति के साथ गांव के शमशान घाट में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास किया। मिली जानकारी के अनुसार विगत कुछ दिनों पूर्व सरपंच अनारदेई ने अपने पति राजाराम के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम हेमराज गुर्जर को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी थी। यदि दलित बस्ती के लोगों को 3 दिवस में पानी नहीं मिला तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। जिसके बाद गांव के शमशान में पानी की समस्या को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी गई, जिसकी जानकारी मिलते ही जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पेयजल समस्या की जानकारी देते हुए समझाकर इसका प्रयास किया। जहां उन्होंने नियमित व्यवस्था नहीं होने तक टैंकरों से पानी पहुंचाने की बात कही, लेकिन भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने समाधान नहीं होता देख भूख हड़ताल जारी रखने की बात कही। संविदा कर्मियों में आरक्षण की मांग, एससी, एसटी, ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ का सम्मेलन, नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण। अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ का जिला सम्मेलन रविवार को झुंझुनू के अम्बेडकर भवन में हुआ। सम्मेलन में महासंघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह का भी आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष अशोक सामरिया ने कहा कि सरकारी संस्थान में संविदा भर्ती, अस्थायी ठेका प्रथा या अन्य सभी संविदा भर्ती में आरक्षित वर्ग को आरक्षण दिया जाए। साथ ही निजी क्षेत्र में भी आरक्षित वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। निजी संस्थाओं में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, महासंघ इसका विरोध करता है। महासंघ की ओर से निजीकरण का प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अजमेर शरीफ दरगाह में नहीं मिले हिंदू धार्मिक चिन्ह। देश में धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक स्मारकों पर चल रहे दावों की रेस में अब राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह में हिंदू धार्मिक चिन्ह स्वास्थ्य के निशान होने का दावा करने के बाद विवाद गहरा गया है। अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह लेकर महाराणा प्रताप सेना की ओर से दावा किया गया है कि दरगाह परिसर में स्वास्थ्य मौजूद है और दरगाह में मंदिर होने का भी दावा किया गया है। अजमेर की दरगाह शरीफ के हिंदू मंदिर होने के दावे को लेकर दरगाह के पदाधिकारियों ने निराधार बताया है। पदाधिकारियों का कहना है कि दरगाह का इतिहास 850 साल पुराना है और यहाँ ऐसा कोई धार्मिक स्थान नहीं था। देश का माहौल खराब करने के लिए इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दरगाह से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से विख्यात एक स्मारक पर स्वास्तिक पाया गया है, जिसकी फोटो जारी कर सेना ने दावा किया था। गहलोत सरकार ने किया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का ऐलान। राजस्थान की गहलोत सरकार ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस बारे में सरकार की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना से शहरी क्षेत्र में पात्र लोगों को 100 दिवस का रोजगार सुनिश्चित हो सकेगा। जैसे मनरेगा के जरिए लोगों को काम मुहैया कराया जाता है, ठीक उसी तरह से अब शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू होगी, जिसमें लोगों को शहरों में 100 दिन का रोजगार मिलेगा। सरकार इसके लिए 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत 18 से 60 साल की आयु के व्यक्तियों का जनाधार के आधार पर पंजीकरण होगा और काम करने वाले व्यक्ति काम के 15 दिन के भीतर को वेतन दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये योजना शहरी गरीबों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है।
30 मई से लाभार्थियों के बीच जाएंगे बीजेपी नेता। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल 30 मई को पूरे हो रहे हैं। राजस्थान में भी बीजेपी 30 मई से 14 जून तक 15 दिन 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मनाएगी। सभी पार्टी नेताओं को केंद्र सरकार के लाभार्थियों के बीच जाने का टास्क दिया गया है। साथ ही 7,500 बूथों को मजबूत कर विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी भी होगी। केंद्रीय मंत्री, बीजेपी पदाधिकारी और नेता अलग अलग क्षेत्रों में प्रवास और दौरे करेंगे। गाँव शहरों में लाभार्थियों के बीच जाएंगे। सभी कार्यकर्ता इस दौरान 75 घंटे लोगों के बीच बिताएंगे। उन्हें केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियां बताएंगे। जयपुर में हुई बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में इस प्रोग्राम का रूट मैप तैयार हुआ था, जिसका अब इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। पीएम मन की बात में देश भर में बने तनाव के माहौल को शांति की अपील करें, फिर बोले सीएम गहलोत। राजस्थान के सीएम गहलोत ने सांप्रदायिक हिंसा पर एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के तमाम विपक्षी पार्टी के नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक एवं शांतिपूर्ण जीवन जीने वाले सभी आपसे अपील कर रहे हैं कि आज मन की बात कार्यक्रम में देश भर में बने तनाव के माहौल में शांति की अपील जारी करें। गहलोत ने कहा कि आज धर्म के नाम पर पूरे देश में तनाव का माहौल है और आए दिन दंगे हो रहे हैं। ऐसे में जनता में आपकी अपील का असर रहेगा। आप कहें कि सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, पर सांप्रदायिकता और हिंसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। इससे देश भर में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और माहौल सुधरेगा। राजस्थान में गहलोत का चलेगा जादू या पायलट भरेंगे उड़ान। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने नामों का ऐलान नहीं किया है। गहलोत और पायलट गुट के बीच नामों का आम सहमति नहीं मिल पा रही है। पायलट अपने किसी एक समर्थक के लिए राज्यसभा का टिकट चाहते हैं, जबकि सीएम गहलोत किसी आदिवासी, ओबीसी या फिर अल्पसंख्यक पर दांव खेलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में चर्चा है कि 2 सीटों पर बाहरी उम्मीदवार होंगे, जबकि एक सीट पर स्थानीय नेता को उम्मीदवार बनाया जाएगा। गहलोत और पायलट के बीच चल रही खींचतान की वजह से कांग्रेस आलाकमान को नाम फाइनल करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। राज्यसभा चुनाव के लिए नाम दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई रखी गई है, जबकि 10 जून को मतदान होगा। पायलट को बाहरी नामों पर ऐतराज नहीं है। कोरोना के बाद मंकी पॉक्स से बड़ी टेंशन के बाद राजस्थान में अलर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना से हाल ही में छुटकारा मिला था कि अब जानवरों से होने वाली एक बीमारी का डर सताने लगा है। बीमारी से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने एहतियातन अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड रिजर्व कर दिया गया है, जहां ऑक्सीजन, वेंटिलेटर के साथ कई सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। हालांकि इस बीमारी का अभी देश में एक भी केस नहीं है, लेकिन 11 देशों में यह फैल चुकी है। ऐसे में यहाँ चिकित्सा विभाग तैयारियों में जुट गया है। कहीं चेन्नई न बन जाए राजस्थान। 100% डार्क जोन में राज्य के 9 जिले। चेन्नई में जमीन के नीचे पानी खत्म हो गया है, लेकिन राजस्थान के 9 जिलों की स्थिति भी चेन्नई से कम नहीं है, क्योंकि मरुधरा के 9 जिलों की स्थिति चेन्नई जैसी हो गई है। इन जिलों में 100% भूजल डार्क जोन में चले गए हैं। राज्य के भूजल विभाग की यह रिपोर्ट वाकई डराने वाली है, क्योंकि इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में कहीं चेन्नई जैसी स्थिति राजस्थान के इन जिलों में न हो जाए। जयपुर में 15 में से 14 ब्लॉक डार्क जोन में शामिल है। आमेर, बेराठा, बस्सी, चाकसू, दूदू, गोविंदगढ़, जालसू, जमवारामगढ़, झोटवाड़ा, कोटपोतली, पावटा, सांभर, सांगानेर, शाहपुरा डार्क जोन में शामिल हो चुके हैं। दूसरी तरफ भूजल विभाग की रिपोर्ट ये बताती है कि पानी का संचय करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि भूजल स्तर को बढ़ाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में यदि पानी का रिचार्ज नहीं हुआ तो जल संकट के और भी हालात बिगड़ सकते हैं। जयपुर में केवल फागी ब्लॉक में पानी की स्थिति ठीक है, बाकी सभी ब्लॉक डार्क जोन में शामिल है।